80 साल पहले एक बूढ़ी औरत चंदनपुर गांव की सरहद पर बनी एक कुटिया में रहा करती थी और घर घर जाकर भीख मांगा करती थी। दीपू बेटा, लो, बाहर जो अम्मा आई है ना, उनको पैसे दे आओ। दीपू ने अपनी माँ से पैसे लिए। ये लो अम्मा जी। भगवान तेरी उम्र लंबी करे। ऐसा कहकर बुढ़िया ने दीपू के सर पर हाथ फेरा और फिर अपनी कुटिया में वापस चली गई। उसी दिन दीपू शाम के टाइम न जाने कहां चला गया। ए जी सुनिए, दीपू शाम से घर नहीं लौटा है, आप उसको ढूंढने जाइए ना। दीपू के पिता ने अपने साथ गांव के कुछ आदमियों को लिया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। काफी ढूंढने पर उनको दीपू बहुत बुरी हालत में मिला। उसके दोनों पैर गल चुके थे। दीपू, मेरा बच्चा। सामने ही उनको उसी बुढ़िया की कुटिया नजर आ रही थी। कहीं ये काम इस बुढ़िया का तो नहीं? दीपू के पिता बहुत दुख में थे। उन्होंने पवन की बात पर ध्यान ही नहीं दिया और गांव में लाकर दीपू का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन फिर से वो बुढ़िया भीख मांगने गांव में आई। तभी पवन का छोटा बेटा बिट्टू उसके पास आया। अम्मा, ये लो पैसे, माँ ने आपके लिए भेजे हैं। बूढ़ी औरत ने पैसे लेकर उसके भी सिर पर हाथ फेरा। भगवान तुझे तंदुरुस्त रखे, संस्कार किया। अगले दिन फिर से वो बुढ़िया भीख मांगने गांव में आई। तभी पवन का छोटा बेटा बिट्टू उसके पास आया। अम्मा, ये लो पैसे, माँ ने आपके लिए भेजे हैं। बूढ़ी औरत ने पैसे लेकर उसके भी सिर पर हाथ फेरा। भगवान तुझे तंदुरुस्त रखे, ये कहकर बुढ़िया वहां से चली गई। लेकिन आज पवन का बेटा बिट्टू भी शाम होने पर गायब हो गया। ए जी, हमारा बेटा बिट्टू न जाने कहाँ है। शाम को पता नहीं कैसे घर से ही गायब हो गया। क्या उस बूढ़ी ने बिट्टू के सर पर हाथ फेरा था? हाँ, फेरा था, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? हे भगवान, वो डायन जिसके सर पर हाथ फेरती है वो शाम को गायब हो जाता है। अगर बिट्टू नहीं मिला तो समझो उसी ने मेरे बेटे को गायब किया है। ऐसे अब शब्द ना बोलिए जी। चलिए बिट्टू को ढूंढने चलते हैं, वो जरूर जंगल में खेलने गया होगा। अब गांव के कुछ आदमी बिट्टू के माँ बाप के साथ उसको ढूंढने के लिए जंगल गए तो उन्होंने उस बच्चे को भी मरा हुआ पाया। बिट्टुआ! वो बच्चा भी ठीक उसी जगह पर जाकर मरा था जहाँ पर उस बूढ़ी औरत की कुटिया थी। अब पवन उसकी असलियत जानने की कोशिश में लग गया। रात के ठीक 12 बजे उसकी कुटिया के पास गया और उसने देखा कि जमीन पर एक बच्चा बेहोश पड़ा है जिसके आसपास सफेद रेखा खींची हुई है और वो बुढ़िया उसके माथे पर कोई लेप लगा रही है। आज मैं इस डायन को खत्म करके ही रहूंगा। बिट्टू के पिता अब सरपंच के पास हल्ला मचाते हुए पहुंच गए। सरपंच साहब, वो बुढ़िया ही बच्चों के साथ काला जादू करती है और पिछले दिनों जितने भी बच्चे मर गए हैं ना, उन सब की हत्या भी उसी ने की है। हम अब और अपने गांव के बच्चों की बलि नहीं चढ़ने देंगे। चलो सभी मिलकर उस डायन को खत्म कर देते हैं। गुस्से में आग बबूला हुए सभी गांव वाले सरपंच के साथ उस बुढ़िया की कुटिया पर पहुंचे और उसको रंगे हाथ पकड़कर उसकी डंडों से पिटाई करने लगे। कमजोर बुढ़िया ने तड़प